में बहुत कड़ी सुरक्षा है। बाहर पुलिस वाले लाठियां लिए इधर उधर पहरा दे रहे हैं। रसोई में राज और भीमा बड़े बड़े बर्तन धो रहे हैं। एक बर्तन में बची हुई पतली दाल देखकर भीमा अपना मुंह बनाता है और झुंझुलाते हुए बर्तन को किनारे सरका कर कहता है, क्या है राज ये जेल का खाना? ये दाल देख, समझ नहीं आ रहा दाल में पानी डाला है या पानी में दाल के 4 दाने फेंके हैं। ये खा खा कर मेरे सारे डोले पिघलते जा रहे हैं भाई। अरे भीमा, ये सेंट्रल जेल है मेरे भाई, कोई 5 स्टार होटल नहीं जो तुझे यहाँ बिरयानी और बटर नान मिलेंगे। और वो कल की चपातियाँ देखी थी, पत्थर पर मारो तो पत्थर टूट जाए, इतनी सख्त। मैंने तो 2 चपातियाँ छुपा कर रखी हैं, कभी जेल की दीवार तोड़ने के काम आएंगी। मेरे तो भूख से पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं राज, ऐसे कितने दिन चलेगा? तभी भारी जूतों की आवाज आती है। हाथ में लाठी लिए इंस्पेक्टर प्रताप रसोई में आते हैं। उनकी निगाहें बहुत सख्त हैं। वो जोर से लाठी को टेबल पर मारते हुए कहते हैं, ओए राज और भीमा, यहाँ बर्तन धो रहे हो या जेल से भागने का कोई नक्शा बना रहे हो? मुझे सब भनक लग जाती है। याद रखना राज, ये इंस्पेक्टर प्रताप की सेंट्रल जेल है। यहाँ से एक चींटी भी मेरी इजाजत के बिना बाहर नहीं जा सकती। राज हाथ जोड़कर बहुत ही मासूमियत का नाटक करते हुए कहता है, अरे नहीं सर, हम बर्तन नहीं, अपने कर्मों का मैल धो रहे हैं। और आपकी लाठी का स्वाद चखने के बाद भागने की हिम्मत कौन करेगा सर? आपका नाम सुनकर तो जेल के मच्छर भी चुपचाप सो जाते हैं सर। इंस्पेक्टर प्रताप थोड़ा गर्व से मुस्कुरा कर कहते, ये खौफ कायम रहना चाहिए। कल सुबह तक ये रसोई शीशे की तरह चमकनी चाहिए। अगर थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो दोनों की लाठी से पूजा होगी। वो वहाँ से चले जाते हैं। भीमा डर के मारे गहरी सांस लेते हुए कहता है, बाप रे, इसकी लाठी देखकर ही मेरी आधी भूख मर गई राज। प्रताप के जाते ही राज की नजर रसोई की छत की तरफ बनी एक पुरानी ईंटों वाली बड़ी चिमनी पर पड़ती है। उसके ऊपर लगी लोहे की जाली टूट गई है। राज चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लाते हुए कहता है, भीमा, तेरी भूख मिटाने का रास्ता मिल गया है मेरे भाई। भीमा हैरानी से देखते हुए कहता है, क्या उस चिमनी को ऐसे क्यों घूर रहा है? क्या ऊपर से भगवान सीधा चिकन बिरयानी भेजने वाले हैं? बिरयानी नहीं पगले, हमारी आजादी टपकने वाली है। उस चिमनी की लोहे की जाली कल रात जंग खाकर टूट गई, किसी की नजर नहीं गई है उस पर। आज रात उसी चिमनी के रास्ते हम यहाँ से जंप मारेंगे, बाहर जाकर किसी होटल में सेंध लगाएंगे और पेट भरकर खाएंगे। भीमा घबराकर 2 कदम पीछे हटता है। बाप रे बाप, मेरे बस का नहीं है भाई। अगर प्रताप सर को पता चल गया ना तो वो हमें बिरयानी के पत्तों की तरह चबा जाएगा, मेरा कीमा बन जाएगा। अगर पकड़े गए तब ना, तू बस मेरे पीछे पीछे आ, बाकी मैं संभाल लूंगा। यहाँ रहेंगे तो भूख से मरना तय है, बाहर गए तो जीने का एक चांस है। अब तू सोच ले। रात के 2 बज रहे हैं। रसोई में अंधेरा है, सब सो रहे हैं। राज और भीमा चुपचाप लकड़ी के 2 पुराने टेबल एक के ऊपर एक रखकर चिमनी के अंदर घुसते हैं। चिमनी के अंदर बहुत ज्यादा कालिक और राख है। राज आगे आगे जा रहा है और भीमा उसके पीछे पीछे खिसक कर जा रहा है। भीमा चिमनी के बीच में फंसकर हांफते हुए कहता है, राज, ओए राज, मेरा पेट फंस गया है भाई। मैं ना ऊपर आ पा रहा हूँ ना नीचे जा पा रहा हूँ, तो मुझे यहीं छोड़कर चला जा। अबे चिल्ला मत साले, जेल की दाल खाकर भी तू इतना मोटा कैसे हो गया? पहले अपने पेट की हवा बाहर छोड़, थोड़ा पतला हो जाएगा, वरना कल सुबह प्रताप आकर नीचे से आग लगा देगा और तू सच में तंदूरी चिकन बन जाएगा। भीमा नाक बंद करते हुए कहता है, भाई, यहाँ राख की बदबू से मुझे भयंकर छींक आ रही है। राज घबरा कर कहता है, अबे छींकना मत, तूने छींका तो नीचे संतरियों को सुनाई दे जाएगा, अपनी नाक कसकर पकड़ ले। भीमा डर के मारे अपनी सांस रोक लेता है, चीख को दबाता है और किसी तरह पेट सिकोड़ कर ऊपर खिसकता है। उनके चेहरे और कपड़े चिमनी की कालिक से बिल्कुल काले हो चुके हैं। अंधेरे में सिर्फ उनकी आंखें और दांत चमक रहे हैं। वो छत से होते हुए जेल की बाहरी दीवार के पास पहुंच जाते हैं और छलांग लगा देते हैं।
दोनों दीवार फांद कर सीधे एक बड़े से आंगन में रखे टमाटर की टोकरियों पर धड़ाम से गिरते हैं। सारे टमाटर पिचक जाते हैं और उनका लाल रस उनके काले कपड़ों पर लग जाता है। ये केशव अन्नदान सत्र का आंगन है। रात के 2 बज चुके हैं। वहाँ केशव नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति कुर्सी पर बैठे फूट फूट कर रो रहा है। चारों तरफ रसोई के बड़े बड़े खाली बर्तन और सब्जियों की बोरियां पड़ी हैं। भीमा दर्द से करहाते हुए राज के कान में कहता है, अरे राज, ये कौन है? हमारे गिरने की आवाज से डर गए क्या? सोच रहे होंगे चोर आ गए। मुंह बंद रख मोटे, हमने अभी तक कुछ चुराया थोड़ी है और उन्होंने हमें देखा भी नहीं है। रुक। राज धीरे से केशव के पास जाता है। केशव उन्हें देखकर डरता नहीं, क्योंकि काली पुती होने के कारण वो रात के काम करने वाले मजदूर जैसे लग रहे थे। क्या बात है बड़े बाबू, रात के इस पहर अकेले बैठकर रो क्यों नहीं है? क्या हुआ? केशव आंसू पोंछते हुए दर्द भरी आवाज में कहता है, क्या बताऊं बेटा, मेरा नाम केशव है। कल सुबह यहाँ 200 गरीब और भूखे बेसहारा बुजुर्गों के लिए अन्नदान होने वाला है। वो लोग पिछले 1 हफ्ते से इस दावत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो जो खाना बनाने वाला ठेकेदार था वो पैसे लेकर और सारा कच्चा राशन यहीं छोड़कर भाग गया। अब सुबह जब वो लोग आस लेकर आएंगे तो मैं उनकी भूख को क्या जवाब दूंगा? मेरी इज्जत चली जाए मुझे परवाह नहीं, पर उन भूखों की आंखों में मैं कैसे देखूंगा? ये बात सुनकर राज का दिल भारी हो जाता है। उसे अपना बचपन याद आ जाता है, जब वो अपनी माँ के साथ एक ऐसे ही भंडारे की लाइन में लगा था और कई बार खाना खत्म होने पर भूखे पेट रोता था। भीमा राज का हाथ खींचते हुए फुसफुसा कर कहता है, राज, ये अपना मैटर नहीं है भाई। पीछे का गेट खुला है, चुपचाप यहाँ से खिसक लेते हैं। चल बाहर जाकर कहीं गरम गरम समोसे ढूंढते हैं। राज भीमा का हाथ झटक कर दृढ़ता से कहता है, नहीं भीमा, हम यहाँ से अपनी भूख मिटाने के लिए भागे हैं, लेकिन यहाँ 200 लोग भूख से तड़प रहे हैं। मुझे पता है भूख का दर्द क्या होता है। आज रात हम खाना बनाएंगे। भीमा हक्का बक्का रह जाता है। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? हम जेल से भागे हुए चोर हैं भाई, कोई बावर्ची नहीं। अगर हम सुबह तक यहाँ से नहीं निकले तो वो प्रताप सर हमें जिंदा गाड़ देगा। राज केशव की तरफ देखते हुए कहता है, इस एक रात के लिए हम चोर नहीं बावर्ची हैं। चल उठ, चाकू पकड़ और वो प्याज काटना शुरू कर। आश्रम की रसोई में दोनों तेजी से काम कर रहे हैं। राज किसी बड़े प्रोफेशनल शेफ की तरह फुर्ती से मसाले मिला रहा है और सब्जियों में तड़का लगा रहा है। उसके हाथों की रफ्तार देखने लायक है। भीमा एक कोने में बैठकर 50 किलो प्याज काट रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। रोते हुए कहता है, राज, मैं बता रहा हूँ, मुझे प्रताप सर की लाठी खाकर भी इतना रोना नहीं आया था। ये प्याज काटते हुए मुझे अपने गांव वाली पुरानी प्रेमिका याद आ रही है भाई। उसने भी मुझे ऐसे ही रुलाया था। राज हंसते हुए, आंसू पोंछ ले मेरे मजनू, और वो कटे हुए प्याज उठाकर इस दाल में डाल दे। भीमा एक सब्जी के बर्तन के पास जाता है। उसमें से वो थोड़ी सी सब्जी उंगली से लेकर चाटने ही वाला था कि राज तुरंत अपनी करछी से भीमा के हाथ पर मारता है। अरे रुक जा पेटू, ये भगवान के प्रसाद के बराबर है। जब तक वो भूखे लोग इसे नहीं खा लेते, इसे झूठा नहीं करना है। अपना पेट बांध ले और चुपचाप काम कर। भीमा मुंह बनाकर कहता है, मेरे पेट में तो आग लगी है स्वामी। चलो ठीक है, मैं अपनी भूख भी उन बुजुर्गों को दान कर देता हूँ। सुबह होते होते बहुत ही शानदार और स्वादिष्ट पकवान तैयार हो चुका है। आलू गोभी का कोरमा, गाढ़ी दाल, पुलाव और मीठी खीर। उसकी खुशबू पूरे आश्रम में महकने लगी है। केशव ये देखकर खुशी से हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखता है। दोपहर का समय, आंगन में पंगत लगी है। गरीब और बुजुर्ग लोग बहुत ही शांति और खुशी से खाना खा रहे हैं। हर किसी के चेहरे पर एक सुकून है। राज और भीमा अपने उसी काले लगे कपड़ों में बहुत ही प्यार से उन्हें खाना परोस रहे हैं। एक बूढ़ी अम्मा राज का हाथ पकड़कर कहती है, जीते रहो बेटा, बहुत दिनों बाद पेट भर के ऐसा अमृत जैसा खाना खाया है। भगवान तेरा भला करे। राज की आंखें भर आती हैं। तभी अचानक इंस्पेक्टर प्रताप अपने 4 हवलदारों के साथ हाथ में लाठियां लिए अंदर घुसता है। वो जेल की दीवार से लेकर यहाँ तक कालिक के निशानों का पीछा करते हुए आ गए थे।
इंस्पेक्टर प्रताप हवा में लाठी घुमाते हुए जोर से गरज कर कहता है, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। राज, भीमा, हाथ ऊपर कर लो। साले चोरों, मेरी जेल की चिमनी से भागकर यहाँ छुप कर बैठे हो। आज मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। पुलिस को देखकर वहाँ खाना खा रहे सब लोग डर जाते हैं। भीमा कांपते हुए राज के पीछे छुपने लगता है। तभी केशव बिना डरे प्रताप के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये आप क्या कर रहे हैं सर? ये कोई चोर नहीं है, ये तो भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हैं। इन्होंने मेरी जान और इन सैकड़ों भूखों की जान बचाई है। रात भर बिना सोए, बिना कुछ खाए इन्होंने इन लोगों के लिए खाना बनाया है। प्रताप हैरानी से इस नजारे को देखता है। एक तरफ वो खूंखार कैदी है जिन्हें वो ढूंढ रहा था, और दूसरी तरफ वही लोग हैं जिन्हें जनता भगवान मान रही है। प्रताप का हाथ जो लाठी उठाए हुए था वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है। राज अपने हाथ की करछी को नीचे रखकर प्रताप के पास जाता है। सर, हम जेल की दीवारें फांद कर आजाद होना चाहते थे। हम बाहर आकर अपनी जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन सच्ची आजादी क्या होती है ये हमें आज यहाँ पता चला है सर। जब इन लोगों का पेट भरा तो इनकी आंखों में जो खुशी थी, जो दुआएं इन्होंने हमें दी, वो हमें आज तक की जिंदगी में कभी नहीं मिली। आपकी जेल की दीवार और लाठियों का डर हमें नहीं बदल पाया सर, लेकिन इन गरीबों की भूख और इस एक रात ने हमें इंसान बना दिया है। भीमा रोते हुए आगे आता है। हाँ सर, कल रात मैंने प्याज काटे तो आंसू आए थे, पर अभी इन लोगों की खुशी देखकर मैं खुशी से रो रहा हूँ। चलिए सर, हम वापस जेल चलने को तैयार हैं। हमें अब कोई गम नहीं है। दोनों खुद आगे बढ़कर प्रताप के सामने अपने हाथ कर देते हैं। प्रताप उनकी आंखों में देखता है। प्रताप के उस सख्त चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कान और इज्जत का भाव दिखाई देता है। वो उन्हें हथकड़ी नहीं लगाता, बल्कि अपनी लाठी नीचे करके उनके कंधों पर हाथ रखता है और बहुत प्यार से कहता है, जिसने जुर्म किया है उसे सजा तो काटनी पड़ेगी राज, वो कानून है। लेकिन इस बार तुम मेरी जेल में चोर बनकर वापस नहीं जा रहे हो, बल्कि प्रायश्चित करके एक अच्छे इंसान बनकर जा रहे हो। तुम्हारी सजा कम हो, इसके लिए मैं ऊपर रिपोर्ट लिखूंगा। चलो। वहाँ मौजूद सभी लोग उन दोनों के सम्मान में हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। राज और भीमा सिर उठाकर बहुत ही गर्व और शांति के साथ पुलिस के साथ वापस जेल की तरफ चल देते हैं।